नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। माई ने तो कहा कि भगवान की दया के विषय में सुनाओ, और कई मायों ने और भाइयों ने कहा कि जो आपके मन में आवे वही बात। आपको खास खास जो है तो बहुत सी बातें नहीं कहती है, भगवान की दया की बात है बहुत उत्तम है। जिन्हें भगवान के प्रेम की बातें बहुत बढ़िया सुनाई। भगवान के प्रेम की जो बात है तो भगवान के जो प्रेमी है ये भी एक प्रकार से नहीं सुना सकते, तो हम तो उसको सुनाएंगे क्या। प्रेम जो चीज है वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वो तो हृदय का भाव है। जिसके हृदय का प्रेम की जागृति होती है उसके जो बाहरी लक्षण बतलाए जाते हैं ये साधारण प्रेम की बात है। बाहरी लक्षण क्या, जब हृदय का प्रेम उत्पन्न होता है तो कभी कभी रोमांच हो जाते हैं और आंसुपात होने लगते हैं, ये प्रेम के चिन्ह बतलाए जाते हैं। वाणी गदगद हो जाती है, कंठ डूब जाते हैं। इससे भी जो बढ़कर प्रेम होता है वो प्रेम ऐसा बार में छिड़कता नहीं, तो भीतर एक प्रकार से उस प्रेम के मुग्ध हो जाता है और वो भरते अपने आप को भी भुला देता है। जैसे घी के जब कटोरी सेकी जाती है तो जब तक वो कटोरी कछु कच्ची रहती है तब तक एक प्रकार से की वो एक छड़कती है और उसमें क्रिया होती है। जब वो एकदम पक जाती है तो फिर स्थिर हो जाती है, फिर उसमें क्रिया नहीं होती, अचल हो जाती है। इसी प्रकार से साधन काल के समय में जो प्रेम होता है वो एक प्रकार से छिड़कता है और उससे प्रेमी के बीच के प्रेम के भावों की जागृति होती है, और ये लक्षण होया करते हैं। किंतु जब प्रेम से पूर्ण हो जाता है तब फिर एक प्रकार से मुख की माफक चुप हो जाता है। जब प्रेम से भर जाता है तब प्रेम के मगन हो जाता है। जब प्रेम में मगन हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती है, और जब भगवान की प्राप्ति होती है तो उस समय में उसकी जो दशा है वो एक अलौकिक दशा हो जाती है, और वो खुद भी नहीं कह सकता, अपनी दशा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने आप का ज्ञान नहीं रह करके भगवान का ही ज्ञान देता है। जब भगवान के मुखार बिंद को देखता है उसके नेत्रों की दृष्टि भगवान के मुखार बिंद के ऊपर इस प्रकार से स्थिर हो जाती है जैसे चकोर जो पक्षी है उसकी दृष्टि पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके स्थिर हो जाती है। वो भगवान के स्वरूप को देख करके इतना मुग्ध हो जाता है कि अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो अपनी स्थिति वो कैसे कहे। जब भक्ति महाराज भगवान से मिले हैं तो उस वक्त का प्रेम अलौकिक बतलाया। चित्रकूट के थे जब भगवान लोक करके आए हैं तो राम और लक्ष्मण उनसे मिले हैं, तो उस वक्त का उनका प्रेम अलौकिक। पुस्तकों में तो नहीं देखा, किंतु सुनी हुई बात है कि भविष्य और सुग्रीव भी उस वक्त में मौजूद थे। उनके प्रेम को देख करके और वे एकदम रोने लगे हैं।
ये चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई हैं, इन चारों का कितना आपसी में प्रेम है। और हम लोग भी एक प्रकार से भाई थे, तो अपने भाइयों को कत्ल करा करके यहाँ आए। उनके प्रेम के व्यवहार को देख करके लज्जित हुए हैं और दुखित हुए हैं। ये बात रामायण के मन नहीं पड़ी है, लोगों की कहीं लिखी होगी तो पता नहीं। सुतीक्ष्ण का प्रेम देखा गया। भगवान राम से जब सुतीक्ष्ण मिले हैं तो प्रेम के वहां उनकी दशा बेदशा। जिस समय के बीच के वहां भगवान के साक्षात स्वरूप में दर्शन होते हैं, उस समय के बीच के वहां दर्शक जो प्रेमी है उसके नेत्रों की पलक नहीं पड़ती। वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, पलक पड़े इतनी बार एक प्रकार से भगवान के दर्शनों के बीच के वहां ये विघ्न आवे। इसलिए तो वह भी विघ्न है। नेत्रों के द्वारा जो देखता है, हाथों से स्पर्श करता है, भगवान की वाणी कानों से सुनता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक मैं प्रेम का ये सोपान कर रहा हूं। भगवान का जो स्वरूप है वो एक अलौकिक है। उसका रूप और लावण्य जो कोई वर्णन नहीं कर सकता। शास्त्रों के आधार पर जो वर्णन करना है ये तो साधारण बात, किंतु भगवान का दर्शन हो रहा है उस समय में वो वर्णन नहीं कर सकता। साक्षात भगवान का दर्शन होने पर वो वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन करता है तो मुग्ध हो जाता है, उसकी वाणी रुक जाती है, आगे बोल नहीं सकती। वाल्मीकि रामायण में दिखलाया कि भगवान जब चित्रकूट से भी लंका से जब आए हैं तो लंका से आने के समय के बीच के वहां वायुयान में बैठ करके आ रहे हैं। अब भरत जी उनके सन्मुख जाके साथ तुलसी कृत में नहीं। भगवान ने देखा कि हमारा भाई भरत आ रहा है, तो वहां रास्ते में वायुयान को थोड़ा तार दिया और भरत जी महाराज नीचे खड़े प्रणाम करते हैं। फिर भरत जी को भगवान ने वायुयान को चढ़ा दिया। तो चढ़ा करके भगवान ने अपने गोद में बढ़ाया और उसको चढ़ते समय में बुलाया कि भैया भैया भैया। इस प्रकार से मुग्ध होकर के 5 दफा कह गए। उस समय के बीच के वहां भरत जी प्रेम के वहां मगन हो गए हैं और दोनों ही भाई मगन हो गए। दोनों की वाणी रुक गई। तो एक प्रकार से भगवान को कई दफे देख चुके थे ना, किंतु जब प्रथम भगवान के दर्शन होते हैं उस समय के बीच के वहां उसकी वाणी रुक जाती, स्थिर हो जाती, वो देखता ही रहता है। जब धीरे होता है, अवकाश मिलता है, तब एक प्रकार से उसकी वाणी खुलती है और भगवान से बातचीत होती है। और तुम तो भगवान के दर्शन करने से सारे संशयों का नाश हो जाता है, सारे कर्मों का नाश हो जाता है, तो चिज्जड़ ग्रंथि खुल जाती है। तो एक प्रकार से कुछ बोलना ही नहीं बनता। हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस भगवान के साक्षात दर्शन होने पर हृदय की जो ग्रंथि है वो एक प्रकार से उसका भेदन हो जाता है। जड़ जो शरीर है, इस देह का जो ये अभिमान है कि मैं देह हूं या देह मेरा है, ये जो एक प्रकार से ज्ञान से जड़ और चेतन की एकता सी है, ये हृदय की एक चेतन और जड़ की ग्रंथि है, ये खुल जाती है और सारे संशय नाश हो जाते हैं और सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान को देख करके मुग्ध हो जाता है। उसके बाद के वहां जो उस भक्त की चेष्टा होती है, वो सारी चेष्टा भगवान को मुग्ध करने के लिए, जैसे भगवती राधिका जी अल्लादीनी शक्ति है,
और भगवान को आह्लादित करने के लिए, मुग्ध करने के लिए उनकी सारी चेष्टा होती है। और भगवान की सारी चेष्टा जो होती है वो राधिका जी को खुश करने के लिए। तो उन दोनों की जो चेष्टा है वो क्रीड़ा है, और एक दूसरे को खुश करते हैं और एक दूसरे को प्रेम बढ़ाने वाली वो क्रिया होती है। उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही रहता है, वो प्रेममय लीला है। इसी प्रकार से थी भगवान का प्रेमी भक्त अपने प्यारे प्रेमास्पद का दर्शन पाकर के उसकी सारी चेष्टा भगवान को खुश करने के लिए, आह्लादित करने के लिए और प्रेम के मां मुग्ध करने के लिए होती है। और भगवान की भी सारी चेष्टा जो भक्त है उसको आह्लादित करने के लिए, खुश करने के लिए, उसकी सारी लीला भगवान की होया करती है। एक दूसरे की चेष्टा एक दूसरे को मुग्ध करने के लिए और पसंद करने के लिए होया करती है। वो प्रेम में जो क्रीड़ा है वो एक अलौकिक लीला है। उस वक्त के प्रेम की बात वो वाणी का विषय नहीं, जो वाणी के द्वारा कोई कह सके। जब वाणी का विषय नहीं है तो ये कहना भी अत्युक्ति नहीं है कि उस प्रेम लीला का वर्णन न तो भगवान ही कर सकते हैं और न भगवान का भक्त। भगवान के भक्त की दृष्टि में तो समझो कि भगवान है सो प्रेमास्पद है और वो भगवान का भक्त है तो प्रेमी। और भगवान की दृष्टि में भगवान का भक्त तो प्रेमास्पद है और भगवान है सो प्रेमी। उन दोनों का परस्पर के वहां समान प्रेम है, कोई भी किसी से छोटा बड़ा नहीं, कोई भी एक प्रकार से थी किसी के साथ के बीच के वहां आदर सत्कार नहीं। आदर सत्कार वहां का प्रेम ये बहुत उच्च कोटि का है, किंतु जहां तक आदर सत्कार है तो ये प्रेम के बीच के वहां एक विघ्न है या प्रेम के बीच के वहां कमी है। जहां एक दोनों के लिए समान भाव है, प्रेम भाव है, एक ही भाव है, वहां एक ही भाव के बीच के वहां कौन बड़ा और कौन छोटा, ऐसे एक ही भाव में स्थित होकर के भगवान का भक्त जो कुछ चेष्टा करता है, भगवान कहते हैं कि वो तो मुझ परमात्मा के वहां ही क्रीड़ा करता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। भगवान कहते हैं सारे भूतों के मां आत्म रूप से मैं जो स्थित हूं, ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित होकर के और जो कुछ क्रीड़ा करता है, लोगों की दृष्टि के बीच के वहां वो संसार के बीच के वहां है, संसार में क्रीड़ा करता है, किंतु भगवान कहते हैं कि नहीं, वो मुझ परमात्मा में क्रीड़ा करता है। उसके पहले की यह स्थिति है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यति। जो पुरुष मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है, जहां नेत्र जाते हैं वहां मुझको देखता है, जहां मन जाता है वहां मुझको देखता है, और सारे ब्रह्मांड को मुझ परमात्मा के संकल्प के आधार देखता है, यानी मुझ परमात्मा के एक अंश के वहां देखता है। ऐसे पुरुष से मैं कभी एक क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकता, और न वह पुरुष मेरे से कभी अलग हो सकता है। ऐसा मेरा प्रेमी जो है वो मुझको देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूं। ये प्रेम की क्रीड़ा होती रहती है। ये प्रेममय लीला जो है एक अलौकिक है। मान और अपमान ये एक प्रकार से भी समझो कि संसारिक चीज है। ये सब माइक थी, वो तो महान अपमान दोनों से परे की थी। भक्त जो है प्रभु के गुणों का गान करता है, प्रभु के नाम और गुणों का कीर्तन करता है, नाम रूप लीला और धाम इनके तत्व रहस्य और प्रभाव को समझ करके मुग्ध होता है और आदर सत्कार करता है, पूजा करता है भगवान।
किंतु जब सब भावों से ऊपर को उठ जाता है और जब भगवान के साथ के मन एक ही भाव हो जाता है, फिर मान और बड़ाई और सत्कार और आदर पूर्ण करे किसका करे। आदर सत्कार की जो बात है ये साधन काल की है। मैं भगवान के गुणों का गान करूं कि भगवान पतित पावन है, तो उसका मतलब है कि मैं पापी हूं और भगवान पतित पावन है, इसलिए मैं पवित्र हो जाऊंगा भगवान के दर्शन से, वार्तालाप से, भाषण से। तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तब मैं कहूंगा ये पतित पावन। जब मैं दुखी होऊंगा और मुझको कोई आवश्यकता होगी दया की, तो मैं भगवान को कहूंगा कि प्रभु आप दयाशील हो, क्योंकि मैं दया का पात्र हूं, मुझको दया की आवश्यकता है, तभी मैं भगवान की खुशामद करूंगा, कहूंगा आप दयाशील हैं। जब भगवान के साथ में एक ही भाव हो जाता है तो फिर वहां कोई बड़ा छोटा नहीं, बड़ा छोटा नहीं, तो वहां समझो कि मान बड़ाई सत्कार पूजा ये उड़े की चीज। वहां न मान है, न बड़ाई है, न सत्कार, और न कोई भय है, न कोई लज्जा है। भय और जो लज्जा है ये भी उड़े की चीज है। भगवान के भक्त भगवान को अपने अपने भाव से भजते हैं। जहां पति पत्नी का भाव है वहां कोई लज्जा तो नहीं है, किंतु आदर है। यहाँ जो पत्नी जो है अपने पति का आदर करती है, सत्कार करती है, और जहां स्वामी सेवक का भाव है वहां सेवक आदर भी करता है और मालिक से समझो कि संकोच भी करता है। तो जो मन के वहां फायदा रखता है तो मालिक का भय भी रखता है। जहां वात्सल्य भाव है वहां मोह रहता है। भगवान क्या वस्तु ऐसे तत्व है, इसको वो नहीं समझता है। वो एक प्रकार से कि पुत्र स्नेह के बीच के वहां रक्षा का भाव रहता है, पालन का भाव रहता है। यहाँ रक्षा और पालन का भाव नहीं। और जहां सख्य भाव होता है वहां कोई भय तो नहीं रहता और मोह भी नहीं रहता, और वहां परस्पर में आदर सत्कार की बात भी नहीं रहती। किंतु पति पत्नी का जिस प्रकार से थी समझो लाज और शर्म नहीं रहती, ऐसी बात वहां नहीं। हाँ कुछ भाव में शर्म लाज रहती है। जब मनुष्य सारे भावों से उठ जाता है तो वहां कोई बात की भी कमी नहीं रहती। लज्जा, भय, मान, बड़ाई, सत्कार, गुणगान, संकोच ये सब दूर हो जाए। हमारे जैसे ये दो हाथ हैं, परस्पर में ये आप श्री के बीच के वहां एक दूसरे का कोई समझो कि सम्मान नहीं करता है, और न एक दूसरे का कोई भय करता है। इस हाथ से इसको भय नहीं है और इस हाथ से इसको कोई भय नहीं, और परस्पर कोई लज्जा भी नहीं, कोई प्रकार का संकोच भी नहीं। या लज्जा, मान, भय, संकोच कोई भी प्रकार का तो यह नहीं है। और दोनों हाथ जब मिलते हैं तो एक की माफक हो जाते हैं। तो भगत और भगवान का जब मिलन होता है तो उस समय के बीच के वहां ये माला जो है, वस्त्र जो है, आभूषण जो है, ये भी वहां व्यवधान है। और ये शांत भाव जो है उससे भी ये शांत भाव दूसरे प्रकार का है। शांत भाव में कोई क्रिया नहीं रहती, और यहाँ क्रिया है। यहाँ इनकी जो क्रिया वही लीला है, या प्रेम क्रीड़ा कहो। एक दूसरे को देखता ही रहता है। समय में एक दूसरे का दर्शन करते हुए
समझो कि वो एक परस्पर का जो दर्शन है, भाषण है, वार्तालाप है, सफर है, दर्शन भाषण सफर से वार्तालाप, ये सभी एक प्रकार से समझो कि आनंदमय है, प्रेममय है और परम मधुर है। भगवान की जो मूर्ति, भगवान का जो विग्रह अमृतमय आनंदमय भक्त के लिए है और भक्त का जो विग्रह है वो प्रेममय आनंदमय भगवान के लिए है। तो हम समझो कि दर्शन भाषण और सफर और वार्तालाप को आनंदमय कह सकते हैं, प्रेममय कह सकते हैं, रसमय कह सकते हैं, अमृतमय कह सकते हैं। ये सभी पर्याय शब्द है। उनका जो परस्पर का जो भाषण है बहुत ही मधुर है। वाणी जो है वो कानों के लिए अमृत के समान, दर्शन जो है वो नेत्रों के लिए अमृत के समान, जो स्पर्श है वो अंग के लिए अमृत के समान, या कहिए आनंदमय है, रसमय है। समय का जो भाव है वो किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। नेत्रों से एक दूसरे को मानो मैं पी जाऊं, पी रहा हूं, स्पर्श के द्वारा एक दूसरे में मानो प्रवेश कर जाऊं। वाणी परस्पर के बीच के मां एक दूसरे के लिए मानो ऐसा कि वो अमृतमय वाणी हम सुनते ही रहे, दूसरे के साथ में वार्तालाप करते ही रहे, उसमें एक क्षण का भी व्यवधान बर्दाश्त नहीं, नेत्रों से देखते ही रहे, पलक मारने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं, और दोनों के बीच के वहां समान भाव। गुण और प्रभाव है, गुण और प्रभाव का जो ज्ञान है उसका यह फल है। वहां एक दूसरे की दृष्टि में गुण और गुणी का कोई भेद है कि भगवान तो गुणी और उनके ये गुण, या भक्त तो गुणी और उन भक्त के ये गुण, तो सारे गुणों से ऊपर उड़ जाता है। गुण जो है सात्विक गुण भी वास्तु के बीच के वहां माया का ही कार्य है, किंतु भगवान के जो दिव्य गुण है, भगवान स्वयं माया से अतीत हैं, गुणों से अतीत हैं, माया के गुणों से अतीत हैं, दिव्य जो चिन्मय गुण है उन करके संपन्न है, और वो भक्त भी उन गुणों करके संपन्न है। तो कौन किसके गुणों का गान करे? तात्विकता से देखा जाए तो एक ही रूप है, दोनों ही चेतन है, स्वरूप से अलग अलग है, किंतु धातु से चेतन जो धातु से एक ही है, वह प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी। मानो यहाँ पर समझो कि भगवान को मान लो प्रेमास्पद, भक्त को मान लो प्रेमी, और उन दोनों का जो संबंध है वो प्रेम। तो वह तीनों के रूप अलग अलग है, किंतु वास्तव के मां धातु से एक ही है। उस प्रेम राज के बीच के मां दूसरे किसी व्यक्ति का वहां प्रवेश नहीं, वहां जाने का न अधिकार है और न कोई जा ही सकता है। तो यदि कोई भूजा भटका वहां चला जाए तो लीला के दर्शन भी नहीं होते। वहां न कोई श्रृंगार है, न कोई वस्त्र आभूषण है, न कोई वहां कोई आयुध है, और न कोई उद्यान के बीच के वहां कोई भी समझो की वस्तु के साथ में संबंध नहीं है। यदि भगवान के सारे पदार्थ चेतन ही है, किंतु वहां चेतन होते हुए भी और कोई पदार्थ की वहां आवश्यकता ही नहीं।